सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला क्लास में हमने कुछ जनजातीय विद्रोह देखा था। जनजातीय विद्रोह जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट था आपका, जैसे कि बिरसा आंदोलन, फिर संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, फिर नील आंदोलन और एक चंपारण सत्याग्रह। इतना सारा चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट था और सभी को हमने अच्छे से पढ़ा। तो पिछला वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरुआत करते हैं और आज का चैप्टर है हमारा जनजातीय धार्मिक सुधार आंदोलन। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन निम्नलिखित हैं, देखते हैं कि करके। सबसे पहला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। सीधा सीधे याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है, ये ईयर भी आपको याद रखना है, 1828। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को दूर करना तथा एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। देखिए, ये जो समाज था ना, ब्रह्म समाज, इसका लक्ष्य यही था कि हिंदू समाज में जितने सारे कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करना। फिर ब्रह्म समाज के दो प्रमुख आधार तर्क, शक्ति और वेद तथा उपनिषद हैं। ठीक है, तर्क, शक्ति, वेद और उपनिषद, ये दो प्रमुख आधार हैं। वेद और उपनिषद एक साथ है और ये तर्क शक्ति एक साथ है, लेकिन अतिरिक्त इनमें अन्य धर्मों की शिक्षाओं का भी समावेश मिलता है। फिर ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। हालांकि यहाँ पे मूर्ति पूजा कोई कुरीति है या नहीं, इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना है। सीधा सीधी जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे लिखा है। मूर्ति पूजा और ये सती प्रथा। सती प्रथा तो सभी को पता है, ये तो बहुत ही खराब चीज़ होता था। तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था और इसको समाप्त किया भी था। तो राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध जनमत जुटाने का कार्य किया था और पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था, यानी कि सती प्रथा सही नहीं था। तो इसको प्रूफ किया और फिर राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त जातिवाद, अस्पृश्यता, बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है। और ऊपर में जितने सारे 2-3 पॉइंट्स हमने देखा वो सिर्फ बैकग्राउंड था। सिंपल सा देखिए, ब्रह्म समाज संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1828 में। ये एक धार्मिक संस्था है। इस समाज का टारगेट क्या था कि समाज में जितने सारे कुरीतियाँ था उसको समाप्त करना, और इसमें राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया। और इन्हीं के प्रयासों से ही जितने सारे यहाँ पे जातिवाद था, अस्पृश्यता था, बहुविवाह, इतने सारे प्रथाओं का विरोध किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, सती प्रथा को समाप्त किया गया। कब किया गया? ये ईयर आपको याद रखना है, 1829 में। किनके प्रयासों से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। आगे देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सामने
प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों का प्रमुख साधन मानते थे, यानी कि आधुनिक शिक्षा को काफ़ी फैलाना चाहते थे। और राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक तथा हिब्रू सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे और इन्होंने बांग्ला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ये काफ़ी सारे भाषाओं के भी ज्ञाता थे और काफ़ी सारे पत्रिकाओं के भी संस्थापक थे। तो इतना सारा जो हमने यहाँ पे पत्रिका लिखा है वो आपको याद रखना है। बांग्ला, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, इतने सारी पत्रिकाओं का संपादन किए थे। फिर 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इक्कीसवादियों को उपहार, और इसमें इन्होंने इक्कीसवाद के पक्ष में प्रबल तर्क दिए थे। फिर 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है, इंग्लैंड ब्रिस्टल में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात आचार्य रामचंद्र विद्वावागीस, सही नाम है, विद्वावागीस और द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। तो जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो विद्वावागीस और द्वारिकानाथ टैगोर, ये दो नाम हैं जिसने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। और 1843 में राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। ये नाम आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना विद्वावागीस और द्वारिकानाथ टैगोर, ये याद रहे ना रहे, लेकिन ये आपको याद रखना है और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। एक देवेंद्र नाथ ठाकुर जिसने आगे बढ़ाया था और इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन भी किया था। किस सिद्धांत का? कि वैदिक ग्रंथ अनुउल्लंघनीय है। वैदिक ग्रंथ जो है ना वो उल्लंघन नहीं है, यानी कि उसका पालन करना अनिवार्य है। तो इसी सिद्धांत का इसने खंडन किया था। तो ये था हमारा ब्रह्म समाज। एक बार रिपीट करते हैं मेन बातों को। देखिए, राजा राम मोहन राय, ये नाम आपको याद रखना है। इनको जो राजा है ना, ये राजा, ये उपाधि है, ये उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। ये हमने बताया था आपको। तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। टारगेट क्या था? कि जितने सारे हिंदू रीति रिवाज में कुरीतियाँ चल रही है उसको समाप्त करना, और किया भी। सबसे इम्पोर्टेंट 1829 में सती प्रथा का विरोध किया था और उसको समाप्त किया था। किनके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। ये आधुनिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। और राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक, इतने सारे भाषाओं को जानते थे। इन्होंने काफ़ी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, जिनमें से बांग्ला, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब प्रमुख है। और फिर ये इक्कीसवादियों का उपहार, जो कि इनका बुक है, एक फारसी भाषा में लिखा गया, ये आपको याद रखना है। फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो ब्रिस्टल में होती है। इसके बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम ये आचार्य रामचंद्र विद्वावागीस और द्वारिकानाथ टैगोर, यानी कि टैगोर जी के द्वारा किया जाता है। द्वारिकानाथ टैगोर जी के द्वारा और रामचंद्र विद्वावागीस के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? विद्वावागीस और द्वारिकानाथ टैगोर जी के द्वारा। लेकिन ये जो राजा राम मोहन राय थे, उनकी जितने सारी परंपरा सब था उनको आगे बढ़ाने का काम राजा राम मोहन राय की जो परंपरा सब था, जो समाज की परंपरा, उसको आगे बढ़ाने का काम देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को हुआ था।
कहाँ पे? तो हुगली बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वर्तमान पश्चिम बंगाल। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने सारे धार्मिक कुरीतियाँ सब था, सती प्रथा था, उनको समाप्त करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और आधुनिक शिक्षा के समर्थक भी थे। फिर अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इनके द्वारा 1814 में आत्मीय सभा तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये चारों फैक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको सीधा सीधी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। देखते हैं इसको। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किनके सहायता से? तो केशव चंद्र सेन के सहायता से। कहाँ पे? तो बम्बई में। सब याद रखना है। आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन, दो नाम। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। किनके सहयोग था? सहयोग याद रखना है कि केशव चंद्र सेन के सहायता से किया था आत्माराम पांडुरंग ने। कब किया था? 1867 में। अब ये क्या था प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। सभी का उद्देश्य सेम है। ब्रह्म समाज में भी एकेश्वरवाद था, इसमें भी एकेश्वरवाद है। तथा धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास था। पुरोहितों के वर्चस्व, जैसे कि पुरोहित चाहिए ना, बहुत सारा धर्म कर्म में पुरोहितों का क्या क्या योगदान रहता है। और जितने सारे जाति प्रथा में जितने सारे रूढ़िवादी प्रथा था, सभी को समाप्त करने का टारगेट रखा गया था। तो ब्रह्म समाज का भी सेम टारगेट था, इसका भी सेम टारगेट है। फिर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान तथा इतिहासकार, नाम है R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, इनके प्रमुख नेता थे। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का विरोध, अछूतों का उद्धार, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब आदि था। फिर पंडिता रामाबाई तथा महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब का भी योगदान रहता है। और प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल हरि देशमुख, मालाबारी शिंदे आदि थे। और प्रार्थना समाज पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव पड़ा था। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ था। तो काफ़ी इजी है, 1 से 2 बार पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रार्थना समाज का टारगेट क्या था, क्या लक्ष्य था। तो लक्ष्य तो समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रख लेना है। नंबर 1 आत्माराम पांडुरंग याद रखना है। केशव चंद्र की सहायता से इस समाज का स्थापना किया गया था 1867 में। इनका टारगेट में आप ये सब याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन। अब इसके अंदर जितने सारे प्रमुख नाम हैं, जैसे कि केशव चंद्र सेन कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। केशव चंद्र सेन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो केशव चंद्र सेन का जन्म 1838 में हुआ था, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। इन्होंने ब्रह्म समाज के विस्तार में योगदान दिया, है ना, ब्रह्म समाज का विस्तार में। हमने अभी ब्रह्म समाज को पढ़ा, यही तो इसे को विस्तार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और प्रार्थना समाज के संस्थापक में ये प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, इनको भी सहायता प्रदान किया था। और इतनी की सहायता से बम्बई में ब्रह्म समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज के विभाजन के पश्चात केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रख लेना है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी।
लेकिन ब्रह्म समाज ओनली बोले तो ब्रह्म समाज हमने अच्छे से पढ़ा, राजा राम मोहन राय। फिर इन्होंने देश के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक बार रिपीट करते हैं। तो हमने पढ़ा प्रार्थना समाज 1867 में स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किनके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से। केशव चंद्र सेन कौन थे? तो केशव चंद्र सेन के बारे में हमने पढ़ा कि ये कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और ये ब्रह्म समाज के विस्तार में काफ़ी योगदान दिया था, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इतना सारा फैक्ट्स काफ़ी है और इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये आप याद रख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का विरोध था, बाल विवाह का विरोध था, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सबको बढ़ावा देना था। और ये लाइन भी संस्कृत के प्रमुख विद्वान और इतिहासकार आर.जे. भंडारकर और ये गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। हालांकि प्रमुख नेता में एक दो नाम और भी है, बहुत सारा बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगा हमको वही हमने यहाँ पे रखा। और एक नाम यहाँ पे आपको निकल कर आएगा, मतलब बुक्स में मिलेगा आपको, वो है एक है नारायण गणेश चंदावरकर के। चंदावरकर, नारायण गणेश चंदावरकर, ये नाम, इसको भी पढ़ लीजिएगा या फिर कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुआ था। किनके द्वारा? तो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसका मुख्यालय था आपका लाहौर में। 1877 में इसका लाहौर इसका मुख्यालय 1877 ईस्वी में लाहौर में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है ये डेट, 1875 आर्य समाज की स्थापना हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बाकी प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहेगा देखते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना था। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य रखा था आर्य समाज के जरिए। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक सूत्र से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। पाश्चात्य प्रभाव यानी कि वेस्टर्न कल्चर है ना, उसको रोकना था। तो देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना चाहता था। आर्य समाज की स्थापना इसीलिए किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था। वह नारा है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बना है ना। हालांकि इसको मैंने मेंशन किया है दयानंद सरस्वती के टॉपिक में, पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती वेदों को ईश्वरकृत एवं अनुल्लंघनीय मानते थे, यानी कि ईश्वर के द्वारा इनकी रचना की गई है और इसको मानना सभी के लिए कंपलसरी है। इनका मानना था कि वेद समस्त ज्ञान के भंडार है। वे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, विशेष रूप से जाति प्रथा और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। शॉर्ट में वही जितनी सारी कुरीति हैं, रूढ़िवाद की धारणा है और मूर्ति पूजा, कर्मकांड वगैरह वगैरह सबका विरोधी थे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे। हिंदी भाषा का उपयोग करने के कारण स्वामी जी का विचार उत्तर भारत की साधारण जनता तक पहुंच सके। दयानंद सरस्वती अपना उपदेश किस में दिए थे? हिंदी में दिए थे,
ताकि जनसाधारण तक इनका उपदेश पहुंच सके। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब यानी कि समस्त उत्तर भारत में इनके जितने सारे उपदेश थे वो तेजी से प्रसार हुआ था। आर्य समाज का तेजी से प्रसार हुआ था। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया था। देखिए, इसने एक चीज़ का समर्थन किया, पश्चिमी विज्ञान का, तो इनके अध्ययन का समर्थन किया और पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना की थी। और प्रमुख स्कूल कॉलेजों में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ये लाला हंसराज ने। तो इसके प्रयास में लाला हंसराज की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी और ये नाम आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि DAV के समर्थन कौन, मतलब DAV की जो स्थापना किया गया था तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनका रहा था, तो लाला हंसराज का, है ना। तो लाला हंसराज को ही बोला जाता है, मतलब माना जाता है कि DAV के संस्थापक थे। तो ये दोनों नाम आपको याद रख लेना है। फिर आर्य समाज स्त्रियों की शिक्षा तथा उनकी दशा में सुधार के लिए भी प्रयास किए थे। मतलब स्त्रियों की दशा का सुधार करना भी इनका प्रमुख लक्ष्य था। छुआछूत एवं वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा को कठोरताओं से विरोध किया था। फिर आर्य समाज का उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, काफ़ी सारे लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे थे और इसके लिए दूसरे धर्मों के विरुद्ध एक संघर्ष हुआ था। दूसरे धर्मों के विरुद्ध में एक संघर्ष हुआ था जो हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई बन गया था, है ना। मेन टारगेट था कि जितने सारे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उनको रोका जाए। इसे पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन यानी कि जितने सारे लोग वहाँ पे धर्म चेंज कर रहे थे उनको रोकना था। एक लक्ष्य, मतलब एक टारगेट यही था। तो पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए जो एक आंदोलन चलाया गया वही था शुद्धि आंदोलन। जैसे कि बहुत लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए थे, मुस्लिम धर्म, बहुत लोग ईसाई बन गए थे, तो इन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए, हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वही है शुद्धि आंदोलन। याद रखना है आपको। तो आर्य समाज का सबसे इम्पोर्टेंट तो वेदों का प्रचार सबसे इम्पोर्टेंट था। वेदों की ओर लौटो, इनका एक टारगेट भी था दयानंद सरस्वती का, पढ़ेंगे अभी ये, पुनः वेदों की ओर लौटो। एक शुद्धि आंदोलन यानी कि जितने लोग धर्म परिवर्तित किए हैं या फिर अपने धर्म को, ईसाई, मुसलमान और जो भी धर्म अपने आप को मतलब चेंज कर चुके हैं, उसको वापस हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और फिर एक इम्पॉर्टेंट ये है आपका DAV की स्थापना लाला हंसराज जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान के कारण स्थापना किया गया था। और दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे ताकि इनका उपदेश समस्त उत्तर भारत में आसानी से फैल सके और जनसाधारण तक भी पहुंच सके। बस इतना सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको सीधा सीधी याद रख लेना है। अब देखते हैं हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के काठियावाड़ जिले में मोरबी नामक स्थान पर। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। पुनः वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद भाष्य आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रख लेना है। ये पुस्तकों का नाम है कुछ, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद भाष्य। केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखने की प्रेरणा दी। किसने दी? केशव चंद्र सेन ने। और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था।
अपने परिवर्तन एवं सामाजिक सुधारों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग। फिर है वेलेटाइल चिरोल, चिरोल ने सिरोल होना चाहिए यहाँ पे। आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। नहीं, यहाँ पे चिरोल ही होगा, सिरोल नहीं होगा। वेलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है ना। इनका कहना है कि यही है भारतीय शांति का जनक, तो इसको भी याद रख लीजिए। और 30 अक्टूबर 1888 को अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जितने सारे फैक्ट्स हमने लिखे हैं सब इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण सुधारक तथा कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। ये नाम है रामकृष्ण परमहंस और इन्हीं के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद। तो 19वीं सदी के महत्वपूर्ण सुधारक में कौन आए? रामकृष्ण परमहंस। कहाँ पे? तो कलकत्ता के समीप एक मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर, वहीं के ये पुजारी थे और कलकत्ता के ही रहने वाले थे। रामकृष्ण का प्रारंभिक नाम, ठीक है, नाम है गदाधर भट्टाचार्य और रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा उनके व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से इनके शिष्य नाम है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो देखिए अब जो समाज का स्थापना किया जा रहा है तो वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम थे, उन्हीं के नाम से अपना मिशन को रखे हैं। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो समाज की सेवा करना। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। यह है आदर्श वाक्य। विवेकानंद का सर्वाधिक बल सामाजिक क्रिया पर था। इनका मानना था कि ज्ञान यदि कर्म से हीन है तो वह व्यर्थ है। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। अगर ज्ञान कर्म से हीन में है ना, कर्म से हीन है तो कोई मतलब नहीं है वैसा ज्ञान का। फिर विवेकानंद ने जाति प्रथा की तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर बल देने के कारण हिंदू धर्म की आलोचना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, तथा जनता से स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने पर बल दिया था। स्वामी जी व्यक्ति की मुक्ति नहीं अपितु सामाजिक कल्याण एवं समाज सेवा के पक्षधर थे, है ना। सामाजिक कल्याण चाहते थे। जितने सारे रूढ़िवादी प्रथा, अंधविश्वास फैल रहा है उसको समाप्त करना चाहते थे। तो ये था रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन में आपको याद रखना है 1897 ईस्वी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे ये मिशन रखा था। इनका उद्देश्य था कि समाज की सेवा करना और आदर्श वाक्य है कि ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। और एक इनका मानना था स्वामी विवेकानंद जी का कि यदि ज्ञान कर्मों से हीन है तो कोई काम का नहीं है, बेकार है वो ज्ञान। अब है स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में यानी कि अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर हिंदू धर्म की महत्ता प्रतिपादित की थी और स्वामी जी को 19वीं सदी के हिंदू नवजागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदू नवजागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। एक और ये ऐड कर लीजिए, इनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। तो तीन चीज़,
हिंदू नवजागरण का संस्थापक, तूफानी हिंदू और आध्यात्मिक पिता, ये 3 चीज़ें। राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, तूफानी हिंदू और हिंदू नवजागरण के संस्थापक। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। इतना सारा चीज़ आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। इसमें कुछ गिना चुना पॉइंट है, आपको याद रख लेना सीधा सीधी। सबसे पहला यंग बंगाल आंदोलन या फिर यंग बंग आंदोलन भी कहते हैं हम। यंग बंग आंदोलन या फिर यंग बंगाल आंदोलन, इनके जो प्रवर्तक थे वो थे हेनरी विलियम डिरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो याद रख लेना है। इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में। इसने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य किया था। देखिए हुआ क्या था, ये जो है ना डिरोजियो, ये हिंदू कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाने का काम करते थे और ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। डिरोजियो इन्होंने एक शिक्षक के रूप में छात्रों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए और स्वतंत्रता से प्रेम करने संबंधित और सत्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। ये इनका टारगेट था डिरोजियो का। लेकिन हुआ क्या, इनको स्कूल से ही निकाल दिया जाता है। तो डिरोजियो को उनकी क्रांतिकारिता के लिए 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके तुरंत बाद 22 वर्ष की युवावस्था में ही हैजे से इनकी मृत्यु हो गई। तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरोजियो के अनुयायियों को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं हमारी जाति के पिता कहा था। तो ये लास्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मत डिरोजियो को लेकर के, इन्होंने कहा था कि डिरोजियो के अनुयायी को बंगाल का आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति के पिता, है ना। डिरोजियो के जितने सारे अनुयायी थे उनको बोला गया था ये बात। और डिरोजियो के बारे में याद रखना है कि ये यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1809 में हुआ था। जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में ये अध्यापन का कार्य किए थे। इनके क्रांतिकारिता से प्रभावित क्या हुआ था, प्रभावित नहीं हुआ था। इनकी क्रांतिकारिता को देखते हुए इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है हैजे नामक बीमारी से। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है सामाजिक सुधार आंदोलन का। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे अभी बंगाल के प्रमुख समाज सुधारक, है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना चैप्टर। अब देखते हैं कुछ प्रमुख समाज सुधारक किनका किनका नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही आपको याद रखना है। सबसे पहला है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1820 को। इन्हें बंगाल का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। देखिए एक लाइन यहाँ पे हमने पढ़ा था, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था डिरोजियो के अनुयायियों को, और यहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनको बोला जाता है बंगाल के पुनर्जागरण का अग्रदूत। तो ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं इसके बारे में। तो संस्कृत भाषा तथा दर्शन में अगाध श्रद्धा तथा पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, दर्शन से संबंधित ज्ञान था। इनके पांडित्य के कारण इनको विद्या का सागर यानी कि विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष करके लोकमत तैयार करने का प्रयास किया और इन्हीं के प्रयास से 1856 ईस्वी में सबसे इम्पोर्टेंट ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसको आपको रट लेना है। एक 1856 और एक ये अधिनियम हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। किनके प्रयासों से?
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बांग्ला भाषा के गद्य को सरल और आधुनिक बनाने के लिए जाना जाता है ना। बांग्ला भाषा के गद्य यानी कि गद्य भाग, कोई कहानी हो गया वो। फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था के रूप में पहचान बनाने में समर्थ हुए। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइन आपको याद नहीं रखना है, सीधा सीधे याद रखना है कि स्त्री शिक्षा के ये समर्थन में खड़े थे। ठीक है, बस इतने याद रखना है। स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, इम्पोर्टेंट लाइन है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो दो फैक्ट्स यहाँ से निकल के आ रहा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर में, मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर को लेकर के। और बाकी पॉइंट सिर्फ समझने के लिए पढ़िए और समझ लीजिए। नेक्स्ट है देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो इनका जन्म हुआ था 15 मई 1817 को बंगाल में। वे प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक, ब्रह्म समाजी और धर्म सुधारक थे। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये आपको याद रखना है। ये इन्होंने 1839 ईस्वी में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और इस सभा का मुख्य उद्देश्य था लोगों को ब्रह्म धर्म की शिक्षा देना। तो बस यही आप याद रख लीजिए। तो ये दो नाम आपका इम्पोर्टेंट है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और देवेंद्र नाथ ठाकुर। हमने पहले भी देवेंद्र नाथ ठाकुर को देखा और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में जाना, ये खाली याद रख लीजिए, काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये क्या चीज़ है देखते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावात्स्की तथा कर्नल HS ऑलकाट द्वारा की गई थी। तो इसमें आप एक ही लाइन याद रखिए, यही थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। तो स्थापना हुआ था अमेरिका में, करने वाले कौन थे? तो ये ब्लावेट्स्की और ऑलकाट, ये दो नाम आपको याद रखना है। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो इस सोसाइटी का मुख्यालय 1886 ईस्वी में मद्रास के समीप RDR में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फिर एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफी आंदोलन शीघ्र ही भारत में विस्तृत हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था ना, ये भारत में विस्तृत हुआ था एनी बेसेंट के नेतृत्व में। थियोसॉफिस्टों ने हिंदुत्व, फिर जरनुष्ट यानी कि पारसी धर्म, बौद्ध मतों जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने पर बल दिया था और उनके द्वारा आत्मा के पुनर्गमन के सिद्धांत को भी प्रचार किया गया था। पुनरागमन के सिद्धांत को भी प्रचार किया गया था। तो ये सब कुछ है पॉइंट। इसमें सीधा सीधे याद रख लीजिए कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है तो इसकी स्थापना अमेरिका में हुआ था। ये दो नाम आपको याद रखना है, ब्लेवेत्स्की और ऑलकाट। मद्रास RDR में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था और एनी बेसेंट के नेतृत्व में ये भारत में विस्तृत हुआ था। 3 चीज़ याद रखना है, बाकी क्या क्या है इसका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। जो ये सोसाइटी था इनके द्वारा हिंदुत्व हो गया, फिर पारसी धर्म हो गया यानी कि जरनुष्ट हो गया, बौद्ध मत हो गया, जैसे इतने सारे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित करने का काम किया गया था और इनको मजबूती प्रदान किया था। ये पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी यानी कि आयरलैंड की थी और 1893 ईस्वी में ये भारत आई थी। फिर इन्होंने भारत में वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। हम लोग होम रूल लीग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे गांधी जी वाला चैप्टर में। फिलहाल एनी बेसेंट से संबंधित याद रख लीजिए कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले एनी बेसेंट थी 1916 में। नहीं ऐसा नहीं था। देखिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ये जो है ना
ये हाँ होम रूल आंदोलन ये 2 चरणों में हुआ था। सबसे पहला चरण का जो नेतृत्व करता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट में तिलक जी लिख दे रहे हैं, बाकी डिटेल्स में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तिलक जी थे। इनको जब जेल में कैद कर लिया जाता था, जेल में कैद कर लिया गया था तिलक जी को, और तिलक जी के ऊपर केस भी किया गया था, और तिलक जी केस लड़ने के लिए चले गए थे लंदन। केस ये मैंने अभी आपको बोला कि इनको कैद कर लिया गया था, थोड़ा गलत है। तिलक जी के ऊपर कुछ केस किया गया था, हिंदी से इंग्लिश से लिख दे रहा हूँ, कुछ केस संबंधित मामला था, और केस को सुलझाने के लिए ये चले गए थे लंदन, है ना। तब जब तिलक जी चले गए उसके बाद से जब दूसरा चरण शुरू हुआ वही था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट। अब बीच में अगर तिलक जी इस आंदोलन को छोड़कर चले गए, मतलब चले जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स में देखिए। तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन के सबसे पहले चरण के नेतृत्वकर्ता थे। जब इन पर कुछ केस संबंधित मामला हुआ तो केस लड़ने के लिए लंदन चले गए। जब ये लंदन चले गए तब इस आंदोलन को लीड करने वाले कोई तो चाहिए ना, तो कोई नहीं बचा। तब आई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो पहले चरण में कौन थे? तिलक जी, और दूसरे चरण में कौन थे? तो एनी बेसेंट। तो इसीलिए एनी बेसेंट दूसरे चरण में आंदोलन को लीड की थी। बस इतना ही है। तिलक जी के ऊपर जो केस किया गया था, और तिलक जी को भारतीय शांति का जनक भी कहा गया था, किनके द्वारा? तो वही वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा, है ना, वैलेंटाइन चिरोल। थोड़ा टैब में हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा आप लोग। वैलेंटाइन चिरोल, इनको मतलब इनके द्वारा तिलक जी को बोला गया था कि भारतीय शांति के जनक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधी पूछता भी है कि भारतीय शांति के जनक किन्हें कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। तो जब ये केस लड़ने लंदन चले गए तो होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम एनी बेसेंट ने की थी। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1916 में। तो भारत में शुरुआत किया था 2 जन मिल करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक था तिलक जी और एक एनी बेसेंट। जब तिलक जी चले गए तब एनी बेसेंट संभाली थी। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और इसी को 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया, यानी कि BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा ही ये कॉलेज की स्थापना की जाती है। BHU की स्थापना बाद में की जाती है। एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना पहले की जाती है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसको बाद में मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से BHU में डेवलप किया जाता है। इन्होंने वर्ष 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब कांग्रेस का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कांग्रेस में जितने सारे अधिवेशन हुआ था उनमें 1917 का जो अधिवेशन था, 1917 के कोलकाता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो एनी बेसेंट। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एनी बेसेंट में आपको याद रखना है आयरिश की महिला थी, आयरलैंड से थी। होम रूल लीग आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि तिलक जी सबसे पहले, हालांकि दोनों मिलकर शुरुआत किया था, एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लेकिन तिलक जी का कुछ मामला था जिस कारण से इसको लीड की थी एनी बेसेंट ने।
और एनी बेसेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम 1898 में BHU, बाद में BHU बना, मैं बार बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा, मतलब यहाँ पहुँच जा रहा हूँ। इसका जो बेस है वो एनी बेसेंट के द्वारा ही क्रिएट किया गया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किया गया 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा। फिर 1916 में इसकी स्थापना की गई BHU के रूप में, इनके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और वर्ष 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता, मतलब इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट की। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे एनी बेसेंट लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अलग पॉइंट है ना, इसीलिए। एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मैंने काफ़ी बार रिपीट किया और आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अब कुछ एक आध पॉइंट है मुस्लिम आंदोलन से संबंधित पढ़ लेते हैं। मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन, सबसे पहला अलीगढ़ आंदोलन। इसमें एक ही लाइन याद रखिए कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ये नाम आपको याद रखना है। तो इसने किया था, और इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, परिमुरीदी प्रथा, दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, और यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन रहा था। शॉर्ट में जितने सारे मुस्लिम कुरीतियाँ था उसको समाप्त करने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया था, और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे सैयद अहमद खान। बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर है अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा आरंभ किया गया था। ये नाम याद रख लेना है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से की गई थी, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया, ये आपको याद रख लेना है, जिहाद का विरोध किया गया था। और गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। पूछा जा सकता है इनका पुस्तक का नाम जो है बहरीन ए अहमदिया। तो अहमदिया आंदोलन है गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था प्रारंभ। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा था वो है बहरीन ए अहमदिया, सीधा सीधी याद रख लेना है। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। तो यह मूलतः पुनरुत्थानवादी धार्मिक आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा था। हज़रत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्यों? तो हज़रत मोहम्मद साहब के इस्लाम का जो था ना उनका उद्देश्य सब, तो उनको पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था बहावी आंदोलन के तहत। फिर है भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सर अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, है ना, सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली। जो अरब के अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वाली उल्लाह से प्रभावित थे। थोड़ा नाम यहाँ पे अल्टर है और ये सब हमने याद नहीं रखा है, एक बार पढ़ लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पटना इस आंदोलन का मुख्य शक्ति का केंद्र था, ये आपको याद रखना है ना। तो ये था अहमदिया आंदोलन, बहावी आंदोलन, जितने सारे चीज़ें, यानी कि मुस्लिम सुधार धार्मिक आंदोलन में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हमने यहाँ पे लिखा है। हालांकि बुक्स में आपको बहुत लंबा चौड़ा यहाँ से मिल जाएगा कंटेंट, लेकिन उतना हमने यहाँ पे चीज़ों को नहीं रखा है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने लिखा, जैसे कि सर ये सैयद अहमद खान, बहावी आंदोलन सीधा याद रख लेना है, और अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू किया था, ये सब इम्पोर्टेंट है। जिहाद का विरोध किया था, इनका पुस्तक का नाम ये याद रखना है, इतना सारा याद इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना सारा याद रखना ही रखना है। फिर बहावी आंदोलन भी इसमें इम्पोर्टेंट है आपका सिर्फ ये वाला
कि हज़रत मोहम्मद साहब का इस्लाम को पुनर्स्थापित करने का इनका उद्देश्य था। एक नाम आपको याद रख लेना है, ये अहमद राय बरेलवी के कारण मतलब इसको लोकप्रियता मिली थी। जो अरब के अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। और पटना इस आंदोलन के मुख्य शक्ति व केंद्र था, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ दूसरा चैप्टर, उसमें हम लोग बंगाल विभाजन को पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे, है ना, क्रांतिकारी आंदोलन, वो सब आपका इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब टॉपिक अगर आप स्किप भी कर देते हैं ना, जैसे कि ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन, पूरा स्किप नहीं करना है, ब्रह्म समाज, है ना, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रार्थना समाज, और हमने जो जितना सारा चीज़ों को पढ़ा ऊपर में, अगर आप इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, जैसे कि मुस्लिम सुधार आंदोलन, हालांकि हमने स्किप करके ही लिखा है यहाँ पे, मुस्लिम सुधार आंदोलन में ज़्यादा फैक्ट्स हमने यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि क्वेश्चन हमने देखा बहुत कम पूछता है, यहाँ से जितना पूछता है उतना हमने दे दिया, और इतना कंटेंट सफिशिएंट है, क्योंकि JPSC एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, और 5 क्वेश्चन में से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, जहाँ जहाँ लगेगा बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ के 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उसको स्किप ही कर देना बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स निकलने से मतलब है ना। और आपको 200 में मतलब 100 क्वेश्चन रहता है ना पेपर 1 में, तो 100 में 100 भी आपको नहीं बनाना है, आपको 70% ही स्कोर करना है, 70 पेपर 1 में, 80% पेपर 2 में। 150 का टारगेट रखिए, काफ़ी है, और 50 क्वेश्चन आपको छोड़ना भी है, और क्या छोड़ना है ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। चलिए, ये सब टॉपिक हालांकि बाद में डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या किया जाएगा एग्ज़ाम में। अभी जितना सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको पढ़िए, समझिए, याद रखिए, डिस्कस कीजिए, और मेंस के लिए अच्छा से 2-3 बार पढ़िए और राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग। तो आज का क्लास देखने के लिए थैंक यू।